दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इस चैप्टर की समरी बात करने वाले हैं जो लिखा गया है रस्किन बॉन्ड द्वारा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें यहाँ पर ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के बीच में जो रिलेशंस है उसको दिखा रहे हैं। उनका जो एक बार कैसे बिहेवियर है वो कैसा रहता है वो सब दिखा रहे हैं, एक वाइल्ड एनिमल का और एक ह्यूमन का। यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। यहाँ पर जो ग्रैंड फादर हैं वो टांगा ड्राइवर से एक टोटो नाम का बंदर लेकर आए, मंकी लेकर आए हैं, जो 5 रुपए में उस टांगा ड्राइवर से खरीदे थे। कितने रुपए में खरीदे थे? 5 रुपए में खरीदे थे टांगा ड्राइवर से। फिर उसके बाद दादाजी उस बंदर को लेकर आते हैं घर पे, तो वो बंदर जो है देखने में बहुत ही सुंदर लगता था। और वो कैसा है, उसकी जो टटी है देखने में बहुत सुंदर है, उसकी आंखें बहुत ही अच्छी लगती हैं, स्प्रिंकल्ड है। इसके बाद जो उसकी टीथ है वो जैसे मोती जैसा वाइट चमकता रहता है। जो उसकी कह सकते हैं कि उसके अंदर जो क्वालिटीज है, उसकी जो पूंछ है वो एज अ थर्ड हैंड्स के रूप में उसको सर्व करता है। उसको कोई भी काम करना रहता है जहाँ पर उसके दोनों हाथ नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी पूंछ से ही उसको यूज करता है। जैसे मान लो पेड़ पर किसी डाल पर लटकना हो गया, उस पर पैर झूलना हो गया, किसी सामान को पकड़ना हो गया जो वो अपने हाथ से नहीं पाया तो उसको पूंछ से ले लेता था। ये सब कह रहे हैं कि उसकी जो पूंछ है, वो टेल है, वो उसको एज अ थर्ड हैंड के रूप में सर्व करता था। फिर यहाँ पर बता रहे हैं उसके जो हाथ हैं, जो फिंगर्स हैं, वो ऐसे बिग हो गए हैं, ऐसे सूख गए हैं जैसे लगता है कि कोई उसको धूप में सन की रेज में डायरेक्ट कर दिया और वो सूख गए हों। ठीक है। फिर इसके बाद अब बात करते हैं आगे कि दादी जी को ये सब पसंद नहीं था। बंदर घर पे लाए, कोई भी जानवर लाए, और दादाजी अपना प्राइवेट जू रखे थे, तो क्या करते हैं उस टोटो को सेक्रेटली ले जा करके जो उनका कुत्ता है उसके रूम में रख देते हैं, और उस रूम में लगी हुई एक कीली, उसी कीली से लगा करके उसकी रस्सी बांध करके रख देते हैं। तो जैसे दादाजी और दो बच्चा दोनों लोग बाहर निकलते हैं कुछ देर के लिए, जब 1-2 घंटे बाद वापस आते हैं, कुछ घंटों बाद, तो देखते हैं जो टोटो है क्या किया है, वो जिस दीवार में बंधा हुआ था दीवार को उसको उखाड़, उसकी जो कील डालता है, जो पेंट है या फिर उसमें जो प्लास्टर हुआ था उसको खुद उड़ देता है। और उसके बाद जो है बच्चे का वहीं पर टंगा था स्कूल का कोट, उसको भी फाड़ देता है। इसके बाद क्या होता है, जब वो लोग वापस आते हैं देखते हैं कि ऐसा देख करके बच्चा बहुत हैरान होता है कि अब ग्रैंड मदर जो है हमारी, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी कि उनको पसंद नहीं है, उसके बाद इतना नुकसान कर दिया है। लेकिन ये सब देख करके दादाजी बहुत खुश होते हैं, बहुत हैरान होते हैं, कहते हैं कि देखो कि अगर इसको थोड़ा और टाइम मिल जाए, ये यहाँ से भाग निकलने की पूरी कोशिश कर लेगा। जो ये कोट है इसको फाड़ा हुआ है, ब्लेजर को, इसकी रस्सी बना लेगा और इस विंडो की हेल्प से बाहर निकल जाएगा, अपने आप को सेफ एस्केप कर लेगा। फिर इसके बाद क्या होता है यहाँ पर कि दादाजी जो टोटो को यहाँ पर घर से बाहर निकालना चाहते हैं, थोड़ा कि बाहर में जब उनका जू है उसमें रखना चाहते हैं। अब इनके जो प्राइवेट जू है उसमें टॉर्टाइज है, रैबिट है, स्क्वेरल्स हैं और गोट है और कई सारे एनिमल्स हैं बहुत से, तो उन सब में इनको भी रखना चाहते हैं। अब देखिए जो टोटो है थोड़ा शरारती है, क्यों? क्योंकि वो सभी जानवरों को ना तो खुद रात में सोता है और ना किसी जानवर को सोने देता है, किसी को कुछ ना कुछ मतलब हमेशा तंग करता रहता है। दादाजी को जाना है देहरादून पेंसिल लाने के लिए, उनकी पेंशन आई हुई है, तो इसलिए वो अपने साथ उस बंदर को भी ले जाना चाहती है। वो बच्चा उस बंदर को ले जाने के लिए सब कुछ तैयारी कर देता है, दादाजी को एक बैग देता है कैनवास की, ब्लैक सी बड़ी सी, और वो कहता है दादाजी को उसमें सब कुछ फिट कर देता है ले जाने के लिए। अब बंदर अच्छे से उसमें क्लोज हो गया है बैग के अंदर, वो बार बार कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की, लेकिन उसको निकलने के लिए कोई भी स्पेस नहीं था। टोटो कुड नॉट यहाँ पर कह रहे हैं कि टोटो जो है वो एक अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल पा रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है बाहर निकलने के लिए, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बैग एकदम अच्छे से टाई कर दी गई है, बांध दी गई है, बंद कर दी गई है। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे दादाजी पहुंचते हैं इसको लेकर के रेलवे स्टेशन पर, तो क्या होता है प्लेटफॉर्म पर जब इस बैग को रखते हैं, टोटो बार बार वही निकलने की कोशिश करता रहता है, तो इसमें से जब वो कोशिश करता है तो उसकी बैग थोड़ा उछलती रहती है। ये सब देख करके वहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग इकट्ठा होते हैं उनको थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है। फिर इसके बाद क्या होता है यहाँ पर कि जैसे ही दादाजी टिकट के लिए अपनी बैग ओपन करते हैं, तो टोटो क्या करता है तुरंत अपना सर बाहर निकाल लेता है और वो बाहर देख झांकने लगता है, ये सब देखने लगता है। जो टिकट कलेक्टर है वो ये सब देख करके कहता है कि आपका तो टिकट लगेगा, लेकिन आपके साथ जो डॉग है उसका भी टिकट लगेगा, जो डॉग है। लेकिन दादाजी कहते हैं डॉग नहीं है हमारे साथ, जो है ये एक बंदा है, इसका नाम टोटो है। लेकिन टिकट कलेक्टर नहीं मानता, कहता नहीं ये डॉग है और इसका टिकट लगेगा। तो वो जो टिकट कलेक्टर है वो
उस टिकट उसका क्या बोलते हैं, उस टोटो का 3 रुपये लेते हैं चार्ज। और इसके बाद फिर दादाजी थोड़ा मजाक के मूड में उस अपने जेब से जो वो अपने पॉकेट में रखे रहते थे, टॉर्टाइज रखे हैं, उसको भी बाहर निकालते हैं। कहते हैं क्या इसका कितना चार्ज लगेगा? तो टिकट कलेक्टर कहता है ये कोई डॉग नहीं है, इसलिए इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो अब दादाजी वापस आ जाते हैं वहाँ से वो अपना पेंशन लेकर के। तो अब इस स्टोरी में दादी को भी पता चल गया है कि टोटो घर पे आया हुआ है, इसलिए दादी जी भी इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं टोटो को। अब इसके बाद क्या होता है, जब दादी को भी पता चल गया तो इसके बाद टोटो को एक अच्छा सा कंफर्टेबल रूम मिल जाता है रहने के लिए, और उसके साथ साथ वहाँ पर वो जाकर उस रूम में आराम करता अस्तबल में अंदर। वहाँ पर उसके साथ कंपेनियन है, उसमें से एक है जो फैमिली डंग की, जिसका नाम नाना है। नाना की और टोटो की कभी नहीं बनती आपस में, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ खिलाफ रहते हैं। यहाँ पर नाना कोशिश कर रहा है, थोड़ा घास का बंडल रखा हुआ था उसमें से लेने के लिए, तो दादाजी आते हैं टोटो को देखने के लिए कि रात में कोई टोटो को प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए दादाजी उसको टोटो को कुछ वहाँ से खाने के लिए दे देते हैं उसको, नाना को। फिर यहाँ पर इसके बाद दादाजी चले जाते हैं, तो टोटो जो है वो अप सभी अपने साथियों को परेशान करता रहता है, वहाँ पर नाना को भी परेशान कर रहा है। और इसके बाद फिर आगे बढ़ जाती स्टोरी। फिर स्टोरी में लिखा हुआ है कि तो इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, तो दादी जी सोचती हैं लाओ टोटो को आज मैं नहला देती हूँ। जब दादी टोटो को नहलाने के लिए पानी गर्म करती हैं, तो जैसे हम लोग होता नहीं है कि थोड़ा पानी का टेम्परेचर चेक करते हैं, ज़्यादा पानी गर्म तो नहीं है, या फिर उसके बाद धीरे धीरे हाथ पैर धुलते हैं तब नहाते हैं। तो वैसे टोटो भी हम उन्हीं लोगों को देख करके पहले पानी टेम्परेचर चेक करता है, फिर उसके अंदर हिलता है। जैसे ही उसके अंदर एंटर करता है पानी के अंदर, तो थोड़ा थोड़ा अपना पैर डुबाता है, फिर उसके बाद अपने नेक तक पानी लेकर आता है। फिर इसके बाद आगे फिर एक बार तो कह रहे हैं कि वंस कम्फर्ट है, और उसको जब आराम लगने लगता है तो उसके अंदर अपना पैर रख करके बैठ जाता है और अच्छे से नहा करके बाहर निकल जाता है। फिर ऐसे ही वो हमेशा करता रहता था। लेकिन जब कभी भी एक ऐसे नहाने के बाद तुरंत फिर बाहर भागता था अपने आप को सुखाने के लिए, कि सूखा कर ले जिससे उसको ठंड न लगे। और उसको देख कर अगर कोई हंस जाता था तो वो नहाने से फिर मना करने लगता था कि मैं अब नहीं नहाऊंगा, या फिर उसको डिनाई करने लगता था। एक बार क्या हुआ कि टोटो रखी हुई थी चाय उबलने के लिए, तो टोटो देखा कि पानी रखा हुआ है उबलने के लिए, मैं क्यों ना नहा लूँ। अब वो एक बार जब टेम्परेचर चेक किया तो उसका पानी थोड़ा नॉर्मल था, उसके बाद उसके अंदर हिल गया। जब वो पानी थोड़ा ज़्यादा हीट होने लगा, बाहर निकल जाता था, फिर उसके अंदर जैसे ठंडा उसको ठंडक लगी, फिर उसके अंदर निकल जाता था। ऐसे करते करते बार बार बाहर निकलता था, अंदर होता था। एक उसकी जो बॉडी थी आधी बॉयल हो चुकी थी, एक बार कह सकते हैं आधा पक चुका था उस पानी के अंदर ही। निकलता था फिर हिलता था, फिर निकलता था फिर इंटर करता था। ऐसे करते करते वो आधा पक चुका था पानी के अंदर। फिर दादी जी देख लेती हैं उसको, फिर बाहर निकालती हैं और अच्छे से उसकी कह सकते हैं उसकी टेक केयर करती हैं, फिर टोटो ठीक हो जाता है। अब एक बार लंच टाइम था, एक बार जब लंच टाइम है, डिशेस लगी हुई है डाइनिंग टेबल पर, पुलाव की रखी हुई है, टोटो उसमें आकर के खाना खाने लगता है बैठ करके, उस जो पुलाव का डिश रखी हुई है। ये देखकर दादी को थोड़ा गुस्सा आता है, वो टोटो पर चिल्लाती है, तो टोटो क्या करता है उठा करके दादी के ऊपर डिश फेंक देता है, दादी के ऊपर डिश फेंक देता है। और उधर से जब आंटी आती हैं रेस्ट करते हुए, आंटी भागते हुए आती हैं और वो भी टोटो के ऊपर जब चिल्लाने लगती है, वो आंटी के ऊपर पानी का ग्लास फेंक देता है। इतने में दादाजी जब पहुंचते हैं तो टोटो क्या करता है, जो पुलाव की प्लेट रखी हुई थी और एक्स्ट्रा, वो सब उठा करके भाग जाता है खिड़की के द्वारा, और जा करके जो जैक फ्रूट ट्री था, कटहल का पेड़ है, उसकी ब्रांच पर बैठ करके उस पुलाव को खाता रहता है और मजे से खा रहा है बैठ करके। इतने में फिर दादी जब उधर बाहर जाती हैं, तो टोटो दादी को देख करके उनके ऊपर वो जो प्लेट है उसको फेंकता है, और प्लेट जाकर जमीन पर गिरती है। उससे क्या होता है, जो पुलाव वाली प्लेट थी पूरा टूट जाती है फिर से एक और। अब ये सब देख करके दादाजी थोड़ा हैरान हुए और सोचते हैं मैं क्यों ना टोटो को यहाँ से वापस कर दूं। और वो क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं हर एक चीज़ ना कह सकते हैं एक बार से सब अवेलेबल कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो टोटो रोज रोज सब सामान को तोड़ता रहेगा और इतने सारे नुकसान पहुंचाता रहेगा, कपड़ा फाड़ता रहेगा, प्लेट तोड़ता रहेगा, ग्लास तोड़ता रहेगा, तो ये सब अवेलेबल कर पाना बहुत ही उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दादाजी फिर से तांगा ड्राइवर बुलाते हैं और टोटो को फिर से उन्हीं को बेच देते हैं। अभी कितने रुपए में बेचते हैं, अब 3 रुपए में, कितने रुपए में, 3 रुपीज में केवल बेच देते हैं। लाए थे कितने में, 5 रुपए में। तो दादाजी टोटो से परेशान होकर के उसको वापस कर देते हैं, ठीक है ना। ये रही
इस चैप्टर की समरी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें।